साल 2021 की बात है। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी झील थी जिसे लोग काली झील कहते थे। दिन में वो झील बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन जैसे ही शाम होती वहां का माहौल बदल जाता था। गांव वाले कहते थे कि उस झील के पास रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि जो गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। गांव में रहने वाली 3 लड़कियां रिया, साक्षी और पूजा बहुत अच्छी दोस्त थीं। तीनों कॉलेज में पढ़ती थीं और थोड़ी एडवेंचरस भी थीं। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त उन्होंने कुछ लड़कों को काली झील के बारे में बात करते सुना। वहां रात को औरत के रोने की आवाज आती है और जो भी उस आवाज का पीछा करता है वो गायब हो जाता है। रिया हंस पड़ी। लोग भी ना कुछ भी बना लेते हैं। साक्षी बोली, क्यों ना हम जाकर देखें, सच क्या है? पूजा थोड़ी डर गई। नहीं यार, कुछ गड़बड़ हुआ तो? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हम 3 हैं, कुछ नहीं होगा। और यहीं से उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। उस रात तीनों चुपके से घर से निकल गईं। घड़ी में करीब 11 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो झील के पास पहुंची, हवा ठंडी होने लगी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें पकड़कर झटका दे रहा हो। पूजा धीरे से बोली, रिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। रिया ने कहा, बस थोड़ी देर, फिर चलते हैं। झील के पास पहुंचते ही तीनों रुक गईं। पानी बिल्कुल काला था, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई गहराई ही नहीं हो। अचानक एक औरत के रोने की आवाज गूंज उठी। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। साक्षी ने डरते हुए पूछा, ये आवाज कहां से आ रही है? रिया ने इशारा किया, उधर, पेड़ों के पीछे से। तीनों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगी। जैसे ही वो पेड़ों के बीच पहुंची, उन्हें एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वो जमीन पर बैठी रो रही थी। पूजा ने धीरे से कहा, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन रिया आगे बढ़ गई। अब ठीक है? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। आंखें पूरी काली और होंठ फटे हुए। तीनों लड़कियां जम गईं और अचानक वो औरत जोर से हंसने लगी। तुम आ ही गई। अगले ही पल हवा तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। साक्षी चिल्लाई, भागो! तीनों भागने लगी, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी, रास्ता गायब था। हर तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। रिया हांफते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? हम तो यहीं से आए थे। तभी पूजा अचानक रुक गई। तुम लोगों को वो दिख रहा है? रिया और साक्षी ने देखा, झील के पानी में उनका रिफ्लेक्शन दिख रहा था, लेकिन उसमें वो 3 नहीं थी, 4 परछाइयां थीं। तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। वो औरत उनके पीछे खड़ी थी। अचानक पूजा चीखी और जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें पलट चुकी थीं। रिया ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन पूजा अचानक उठी और उसकी आवाज बदल चुकी थी। अब तुम लोग नहीं जा पाओगी। साक्षी रोने लगी, रिया कुछ करो। रिया ने पूजा को झकझोरते हुए कहा, होश में आओ पूजा। लेकिन पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी पकड़ असामान्य रूप से मजबूत थी। अब तुम भी हमारे साथ रहोगी। अचानक साक्षी ने देखा कि झील का पानी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। रिया ने पूरी ताकत से पूजा को धक्का दिया और साक्षी का हाथ पकड़कर भागने लगी। लेकिन इस बार रास्ता मिल गया। दोनों भागते भागते गांव तक पहुंच गईं। अगले दिन गांव वाले झील के पास पहुंचे। उन्हें पूजा कहीं नहीं मिली। सिर्फ उसके पैरों के निशान थे जो सीधे झील के अंदर जाते थे और वापस नहीं आते थे। रिया और साक्षी बच गईं, लेकिन वो कभी पहले जैसी नहीं रही। रिया हर रात एक ही सपना देखती थी, झील और उसमें खड़ी पूजा जो उसे बुला रही होती थी। और साक्षी, वो एक दिन अचानक गायब हो गई। उसके कमरे की दीवार पर सिर्फ एक लाइन लिखी मिली, अब हम तीनों फिर साथ हैं। आज भी गांव वाले कहते हैं, अगर रात में काली झील के पास जाओ तो 3 लड़कियों की आवाज सुनाई देती है जो किसी और को अपने साथ ले जाने का इंतजार कर रही होती हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इसी स्टोरी का और भाई। कई महीनों तक गांव में सब कुछ सामान्य दिखने लगा, लेकिन सच में कुछ भी सामान्य नहीं था। रिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो ज्यादा चुप रहने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वो अक्सर अकेले बैठकर झील की तरफ देखती रहती थी। उसकी मां ने कई बार पूछा,
क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन रिया हर बार यही कहती, कुछ नहीं। सिर्फ रिया जानती थी कि हर रात उसके साथ क्या होता है। हर रात ठीक 2:13 बजे उसे वही आवाज सुनाई देती थी, रिया वापस आओ। पहले पहले उसने इसे सपना समझा, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज और साफ होती गई और अब उसे लगता था कि कोई उसे सच में बुला रहा है। एक रात रिया अचानक नींद से उठी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे साफ सुनाई दे रहा था, पानी टपकने की आवाज। टप टप टप। रिया धीरे धीरे उठी और कमरे के कोने की तरफ देखने लगी। वहां फर्श पर पानी फैला हुआ था और उस पानी में पैरों के निशान थे, गीले, ठंडे और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए। रिया का गला सूख गया। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसके सामने पूजा खड़ी थी, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसके बाल गीले थे, आंखों से काला पानी बह रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग गई थी रिया? रिया पीछे हटने लगी। तू यहां कैसे? पूजा धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं अकेली नहीं हूं अब। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और तेज हवा अंदर आने लगी। रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसी पल रिया को ऐसा लगा जैसे वो कहीं और पहुंच गई हो। वो फिर से उसी झील के किनारे खड़ी थी। चारों तरफ धुंध थी और पानी पहले से ज्यादा काला दिख रहा था। लेकिन इस बार वहां सिर्फ पूजा नहीं थी। पानी के अंदर कई चेहरे दिखाई दे रहे थे, डूबे हुए, खोए हुए, और सबकी आंखें रिया को ही देख रही थी। और उन सबके बीच साक्षी भी थी। साक्षी धीरे धीरे पानी से बाहर आई। उसकी आवाज धीमी और भारी थी। हम यहां फंसे हुए हैं रिया। रिया रोने लगी। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी, मैं कुछ करूंगी। साक्षी मुस्कुराई। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक झील का पानी तेजी से हिलने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ा चीज उसके अंदर जाग गई हो। पानी के बीच से एक काली आकृति उभरी, वही औरत, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा भयानक थी। उसकी लंबाई इंसान से दोगुनी थी, उसके हाथ बहुत लंबे और उसकी आंखें पूरी तरह काली। वो रिया के सामने आकर रुक गई। तुम वापस आ ही गई, रिया कांपते हुए बोली। तुम क्या चाहती हो? वो औरत हंसी। 3 आई थीं, अब 3 ही रहेंगी, हमेशा के लिए। अचानक रिया को जोर का झटका लगा और वो अपने कमरे में वापस आ गई। सुबह हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब रिया ने आईने में खुद को देखा तो वो जम गई। उसकी आंखों के नीचे काले निशान और गहरे हो गए थे और उसकी हथेली पर गीले पानी का निशान था। उस दिन के बाद रिया बदलने लगी। वो बिना बताए घर से निकल जाती और अक्सर झील के पास घंटों बैठी रहती। गांव वालों ने उसे कई बार वहां देखा। एक दिन वो गई और वापस नहीं आई। गांव वाले जब उसे ढूंढते हुए झील तक पहुंचे तो उन्हें वही दिखा, गीले पैरों के निशान जो झील के अंदर जाते थे और वापस नहीं आते थे। अब लोग कहते हैं काली झील के पास अब 3 नहीं 4 परछाइयां दिखाई देती हैं और रात में 4 लड़कियों की हंसी सुनाई देती है जो किसी और का इंतजार कर रही होती हैं। समय बीतता गया, लेकिन काली झील का डर कभी खत्म नहीं हुआ। अब गांव में कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और बच्चों को सख्त मना था कि झील का नाम भी न ले। लेकिन हर कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां लोग सोचते हैं। कभी कभी वो वहीं से शुरू होती है। करीब 1 साल बाद शहर से एक लड़का गांव में आया। उसका नाम था अर्जुन। वो एक YouTube चैनल चलाता था
जहां वो हॉन्टेड जगहों की सच्चाई दिखाता था, उसे काली झील के बारे में पता चला और उसने ठान लिया कि वो इसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका। वहां मत जाओ, कोई वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन हंसकर बोला, यह सब अंधविश्वास है, मैं सच दिखाऊंगा। उस रात ठीक 12 बजे अर्जुन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ काली झील की तरफ निकल पड़ा। उसका कैमरा ऑन था। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं उस जगह पर जहां 3 लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थीं। जैसे जैसे वो झील के पास पहुंचा, उसकी आवाज धीमी होने लगी। यहां का माहौल सच में अजीब है। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन झील के बिल्कुल किनारे पहुंच गया। उसने कैमरा पानी की तरफ घुमाया और तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखा। पानी में 4 परछाइयां खड़ी थीं, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वहां 4 लड़कियां खड़ी थीं, रिया, साक्षी, पूजा और एक और। सबकी आंखें काली और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। अर्जुन घबराकर पीछे हटने लगा। तुम लोग? रिया आगे बढ़ी। तुम हमें देखने आए हो? उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। अचानक कैमरा अपने आप गिर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू रही। कैमरे में साफ दिख रहा था, चारों लड़कियां धीरे धीरे अर्जुन के पास आ रही थीं। साक्षी बोली, हम अकेले नहीं रहना चाहते। पूजा हंसी, तुम हमारे साथ रहोगे। और फिर कैमरे में सिर्फ एक चीख सुनाई दी। अगली सुबह कुछ गांव वालों को झील के पास एक कैमरा मिला। उन्होंने वीडियो देखा और जो उन्होंने देखा उससे उनका खून जम गया। वीडियो के आखिरी हिस्से में अर्जुन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पानी में 5 परछाइयां खड़ी थीं। उस दिन के बाद काली झील और भी खतरनाक हो गई। अब वहां 5 आवाजें सुनाई देती थीं, 5 अलग अलग हंसी जो रात के अंधेरे में गूंजती रहती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल डर तो अब शुरू हुआ था। एक रात गांव के एक छोटे बच्चे ने अपनी मां से कहा, मां, बाहर 5 दीदी खड़ी हैं, मुझे बुला रही हैं। मां ने डरकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गीले पैरों के निशान जो घर के अंदर आ रहे थे। धीरे धीरे गांव के और लोग गायब होने लगे। कोई भी सुरक्षित नहीं था। अब काली झील अब सिर्फ एक जगह नहीं रही थी, वो कुछ और बन चुकी थी। अब लोग कहते हैं, अगर तुम रात में अकेले हो और तुम्हें दूर से किसी के हंसने की आवाज आए, तो कभी पीछे मत देखना, क्योंकि अगर तुमने देख लिया तो तुम अगली परछाई बन जाओगे और काली झील में